जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक कंप्यूटर नाम की क्लास चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे थे कीबोर्ड्स के बटन के बारे में, यही था ना। और लगभग सारी चीजें हो गई थी, स्क्रीनशॉट वगैरह तक हुआ था ना। इन लोग अपने डिस्क्रीन ठीक है। ये स्क्रॉल लॉक वगैरह है, जो स्क्रॉल होते हैं इसको लॉक करने के लिए। एक पूज जानते हैं वीडियो को प्ले और पूज करने के लिए। अच्छा, वीडियो को प्ले पूज करने के लिए आप स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठीक है। इंसर्ट आगे पढ़ा जाएगा जब हम कोई चीज इमेज इंसर्ट कराना होगा डॉक्यूमेंट में, तब के लिए। डिलीट के बारे में जानते ही हैं कि किसी भी चीज को डिलीट कर देता है, या लिखने के मामले में राइट साइड की चीज को डिलीट करता है ना। होम और इंड के बारे में थोड़ा सोच देंगे आज की क्लास में, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें 3 लाइनें लिखी हुई हैं, 3 लाइनें हैं, और आपका कर्सर यहाँ बीच में है, यहाँ बीच। अगर ऐसी सिचुएशन पे आप अगर होम बटन दबाते हैं तो क्या होगा? तो अभी यही होगा कि कर्सर में मूवमेंट होगा, इस बात सही है, कर्सर में मूवमेंट होगा, लेकिन ये कर्सर जाएगा कहाँ? अगर हम होम बटन दबाते हैं तो ये कर्सर जाएगा कहाँ? फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में, फर्स्ट पेज कहाँ, 3 ही लाइन है, एक ही पेज ही है। फर्स्ट लाइन में, लास्ट लाइन में, या बीच बीच वाली ही लाइन में, कहाँ जाए लग रहा है? याद रखिएगा, जब भी हम होम बटन दबाएंगे, जिस लाइन पे आपका कर्सर है उसी लाइन की स्टार्टिंग में है। और इंड दबाएंगे तो जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी के आखिरी में चला जाएगा। लेकिन अगर वही कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरुआत हो, या कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो बिल्कुल आखिरी में। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यानी कि अगर बिना किसी हेल्प के होम और इंड दबाएंगे तो उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा, उसी लाइन के स्टार्टिंग में, उसी लाइन के लास्ट। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में, और बिल्कुल। समझ में आ गई बात है ना? इस बात को लिख लीजिएगा कि होम दबाने से, इंटर दबाने से उसी लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में, और कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के आखिरी में। ये सब कीबोर्ड वोर्ड पढ़ चुके थे ना आप लोग? हाँ, ठीक। अब पेज डाउन दिया हुआ है, मतलब बहुत, कोई पीडीएफ है या कोई फाइल ही है, आपको ऊपर नीचे करना है तो क्या कर सकते हैं? पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एरो भी दिया हुआ है यहाँ पे, इस एरो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बस यही पढ़े थे आप ना। लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें दी हुई है, जो ये आइकॉन बना हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा समझना है। जैसे कि पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो PS2 पोर्ट पे आधारित थे। किस पे आधारित थे? PS2 पोर्ट पर। और अभी के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो USB पे आधारित है। पहले किस पे आधारित थे? PS2 पोर्ट पे। PS2 पोर्ट, जो स्थान होता है, जो जगह होता है जहाँ कोई चीज इंसर्ट किया जाता है, वो पोर्ट बोलते हैं ना। तो PS2 पोर्ट का PS2 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें दो वायर होते हैं, एक होता था पर्पल वायर और एक होता था ग्रीन वायर। एक होता था पर्पल यानी बैगनी, और एक हरा। बैगनी जो होता था वो होता था कीबोर्ड के, जिसके लिए कीबोर्ड के, और जो ग्रीन होता था वो होता था माउस के। पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित थे? PS2 पोर्ट। और अभी किस पे आधारित है? USB, जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस। आपके कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है? USB पोर्ट पे। और इसमें फायदा क्या है कि उसी पोर्ट में आप माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, केबल लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है? PS2 पोर्ट पे। और अभी के USB पे, यूनिवर्सल सीरियल बस। PS2 में कितने वायर होते थे? दो। कौन कौन से? और एक सीरीज। सबका किस लिए होता था? कीबोर्ड के। ग्रीन कलर, अभी क्या है? यूएसबी पोर्ट पे आधारित आ गए, और सारी चीजें यूएसबी पे आधारित हो गई है। इसका यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, वेब कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कुछ भी आप यूएसबी पोर्ट
जैसे ही आ रहे हैं। इवन आपका जो चार्जर का आता है डाटा केबल, वो भी तो वही यूएसबी पोर्ट ही है ना। पहले कंप्यूटर था PS2 करके, PS2 में कितने वायर होते थे? दो वायर, दो तार, एक ग्रीन और एक पर्पल। पर्पल कीबोर्ड के लिए और ग्रीन माउस के लिए। इन्हें पता था ना आपको? जी जी, सामने लिखा हुआ है। सामने सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि कंसंट्रेट करिए आप उन चीजों को, फिर लिखिए आराम। क्या? चलिए आगे चले। चलिए, तो इसके बाद क्या है? कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड होगी, सॉरी माउस। तुम ही बोलो वही। अब हाँ, चला गया, आ भी जाएगा बताओ। हाँ, जब स्क्रॉल को लॉक कर देंगे ना, तो ये कीबोर्ड का 8 4 6 2 इसके जैसे बिहेव करने लगेंगे, इसके जैसे। समझिए? हाँ, जब स्क्रॉल लॉक हो जाएगा तो इसके जैसे बिहेव कर, तब आप 4 दबाएंगे तो स्क्रीन इधर मूव करेगी, 5 आएगा तो उधर मूव करेगी, ठीक है। ये पेज है, क्या है? पेज अप, पेज अप। तो स्क्रॉल लॉक हो जाएगा, हाँ वही। स्क्रॉल लॉक होने के बाद ये सब उसके जैसे बिहेव करने लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि कौन सा बटन नंबर पैड पे नहीं होता है, तो ऑप्शन दे देता है कंट्रोल, इंटर, स्टार और भी। तो नंबर पैड पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा, नंबर पैड पे कौन कौन से बटन दिए हुए हैं। कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अभी कोई डाउट है? आगे चले। चलिए, अगला है माउस के बारे में। तो थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, उसके आर्किटेक्चर को समझेंगे। माउस क्या है? माउस देख ही रहे हैं आप लोग, एक चूहा वाला माउस नहीं है ना, यूज करने वाला माउस। तो सबसे पहले लोग आपसे कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं कि माउस में कितने बटन। तो कंफर्म हो गए? दो, तीन, ये नहीं बोलना है, या लगा के बोलते हैं, दो या तीन। इस सामने वाला अगर डिबेट करने लगे आपसे कि नहीं दो ही होते हैं, तो भी सही हो जाए आपका। और सामने वाला डिबेट कर रहे हैं तीन होते हैं, तो भी आपका सही हो जाए। दो या तीन बटन, कितने बटन होते हैं? दो या तीन बटन। दो फिक्स है, क्या? लेफ्ट और राइट। तीसरे को स्क्रॉल बोला जाता है, स्क्रॉल। इसको कुछ लोग बटन में काउंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, इसलिए दो या तीन बटन बोला जाता है। कौन कौन से बटन है? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। उसके स्क्रॉल कोई बटन नहीं है, वो तो बस मूव, ऊपर पेज को ऊपर नीचे मूव कराने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ लोग काउंट करते भी हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? दो या तीन बटन। माउस में कितने बटन होते हैं? टू और थ्री बटन। पहला लेफ्ट, दूसरा राइट और तीसरा स्क्रॉल। राइट बटन का इस्तेमाल ऑप्शंस लाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो अभी सिस्टम को रिफ्रेश करना है, हम कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन। और लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को ओके करने के लिए। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करना होता है तो क्लिक करते हैं ना, ये हो जाता है। तो लोग पूछते हैं राइट बटन का क्या यूज है, तो ऑप्शन लाने के लिए। क्या लाने के लिए? ऑप्शन लाने। और लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किस लिए? उस चीज को ओके करने के लिए। तो जब भी आपसे बोला जाएगा राइट क्लिक करिए, तो कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन। और राइट बटन कहाँ होता है? कीबोर्ड में, माउस पे। राइट बटन का मतलब राइट बटन क्लिक करें। कोई भी बोलेगा आपसे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक आसान हो जाएगा ना, राइट क्लिक करने का मतलब राइट बटन दबाना, यही ना। लेकिन आपसे कोई बोलेगा क्लिक करिए, तो क्लिक करने का मतलब बच्चों होता है लेफ्ट बटन दबाना, क्योंकि कोई लेफ्ट क्लिक नहीं बोलता है। क्या बोला जाता है? सिर्फ क्लिक बोला जाता है, क्लिक। क्लिक करने का मतलब माउस का। जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे,
जब भी बोला जाए क्लिक करिए, क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन दबाना। क्लिक करने का मतलब, लिख लीजिएगा, क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना। जिनको पता होगा वो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो लिख लेंगे। मैंने कहा था ना, बातें छोटी हो बड़ी हो, अगर लगता है कि नोट करने वाली तो लिखिए। और जब भी बोला जाएगा राइट क्लिक करिए, तो ये तो आंसर ही दे दिया मैंने कि राइट बटन दबाना है? उसके बाद कहा है द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। यानी जो माउस है आपका, उसका ज्यादातर इस्तेमाल किस तौर पे होता है? पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे। बताए थे ना आप लोग कि माउस इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन साथ ही साथ pointing। और एक और एग्जांपल दिखाए थे, क्या था? लाइट। लाइट पेन में क्या है? इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस। कहा है द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। यानी माउस का इस्तेमाल ज्यादातर पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे किया जाता है। ये माउस जो पाम साइज मतलब माउस का साइज ऐसा होता है जो आपके हथेली में इजिली फिट हो जाता है ना। लैपटॉप का भी ऐसा होता है? नहीं, तो प्लेन सरफेस पे होता है। कहा है एज द माउस इज अ मूव द इट्स मूवमेंट आर मिरर बाय ऑन स्क्रीन पॉइंटर। यानी जैसे ही हम माउस को मूव कराते हैं, इसका जो मूवमेंट होता है, यानी जो गतिविधि होती है, वो कहाँ मूव करती है? आपके, सही बात है ना? उसके बाद कहा है प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो शॉर्टकट रिव्यू है, अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि इनपुट हुआ, इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। यही डायग्राम होगा। प्रोसेस, हाँ दे दीजिए। प्रोसेसिंग डिवाइस पे कौन काम करता है? सीपीयू। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डायग्राम समझिए थोड़ा। तो एक लिखवाया है ना आप लोगों को कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? नहीं लिखवाया है आप लोगों को? लिखिए पार्ट्स ऑफ सीपीयू और लिख लीजिए। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सीपीयू लिखिए। हेडिंग बना लिए? लिखिए पहला ए एल यू। ए एल यू। ए एल यू, उसका पूरा नाम लिख लीजिएगा। ये रहा सामने, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सामने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देख रहा नहीं वाला? ए, देखिए। क्या लिखिए? सी यू। सी यू, सी यू का मतलब? तीसरा होगा आपका एम यू, मेमोरी यूनिट। क्या हो रही है? नहीं लिख पा रहे हो? क्या कंट्रोल यूनिट लिखा होगा? ये ना, इससे पहले जो बोला उसका वही होगा, दूसरा का ये होगा, तीसरा का ये होगा। इसको क्या बोलेंगे? सी यू। तो क्या बोलेंगे? एम यू। तो क्या बोले हैं? ए एल यू। हो गया? चलिए, तो लिखिएगा तीनों का पूरा नाम भी लिख लिया ना। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? एएलयू, सीयू और एएमयू। लिखिएगा लाइन चेंज करके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू इज दैट एएलयू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू इज एएलयू। यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है सीपीयू का? सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है सीपीयू का? एएलयू होता है। क्यों? क्योंकि यह कैलकुलेशन करता है।
कोई पूछेगा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या करता है, क्या लिखिएगा, बिकॉज ऑफ दैट, वही मतलब हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है, क्या करता है, हाँ, क्योंकि यह कैलकुलेशन करता है, ये लोग क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। हो गया, हाँ, चलिए। तो अगर हम इनपुट के बाद सीपीयू ना लिख के इन तीनों का नाम लिख दे तो कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है, क्योंकि इन्हीं तीन चीज से मिलकर सीपीयू बना है ना। हाँ, इनपुट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग, और उसके बाद क्या मिलेगा हमें, डायग्राम समझ में आया? अब हम एक एक करके डिटेल में डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाटा फ्लो सब दिखा रहा है डायग्राम बना के, ऐसे ही होता है। और ये स्लाइड खत्म हो गई, अब हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे, डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहला ऑपरेशन क्या होता है, पहला ऑपरेशन क्या होता है, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, क्या पढ़ेंगे, और यही स्टार्टिंग है, यही पहला पॉइंट है आपका, सब सामने देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पोस्ट का ऑपरेशन के बारे में। एक डिफिनेशन तो पहले ही बता दिए हैं, इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन क्या होता है, दिस इज द पोस्ट ऑपरेशन। अच्छा, न दिखने वाली न सुनने वाली बात बोलनी ही नहीं है, क्योंकि वो आपके समझने के लिए था, ये भी कहा था मैंने। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस का एक डिफिनेशन दिया हुआ है, तीन डिफिनेशन और एग्जांपल दिए हुए, चारों छाप लीजिए फिर समझाएं। क्या है, अब बात करेंगे हम इनपुट होता है क्या, क्योंकि अब मान लो हम थोड़ा सा प्रोफेशन बढ़ेंगे ना, हमें तो डिस्क्रिप्शन देना होगा, कोई पूछेगा तो उसके नहीं कहेगा सर, नहीं दिखाएगा, नहीं सुनाएगा। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, हम बोलेंगे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और जिस जिस माध्यम से आप इनपुट इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगे, जैसे कि वो इनपुट, माउस, ये रिमोट पे क्या है, इनपुट है, वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे अभी बंद हो जाएगा, अभी इंस्ट्रक्शन देंगे इसी से बंद हो जाएगा, फिर इसी से ऑन भी हो जाएगा, कि क्या करने का काम कर रहा है इंस्ट्रक्शन देंगे। इसलिए क्या है, ये सारी चीजें इनपुट है। एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, कहा है दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ये बात तो मैंने पहले भी बताया था, यही दो परिभाषा हो गई इनपुट की। एक, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना इनपुट कहलाता है। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। तीसरा, द डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा, यानी वो सभी डिवाइसेस जिनकी मदद से आप डाटा इनपुट कर पाए अपने कंप्यूटर में, वो क्या कहलाएंगे। और एग्जांपल में दिया हुआ है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और भी होते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, एक्सेट्रा, बहुत सारी। तो अभी आपसे कोई पूछेगा इनपुट का डेफिनेशन, तो आप यही देंगे, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, या द डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू योर कंप्यूटर। ये तीन डेफिनेशन आपके सामने है, तीनों देंगे। फर्स्ट ऑपरेशन उतना मैटर नहीं करता है, तो बस एक है, ऐसा होता है ना कि एक लाइन में एक शब्द में डिफरेंस दे दे, जैसे मूवी आई थी थ्री इडियट, तो उसमें पूछता है टीचर ना आमिर खान से कि व्हाट इज मशीन, वो बोलता है एक लाइन में, मशीन इज दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, मतलब कि जो आप मनुष्य के कार्य को छोटा कर दे, कम टाइम में कर दे, उसे मशीन कहते हैं। तो नहीं, उसको डिफिनेशन चाहिए था, कहता नहीं, गलत है। तो देखा ना, चतुर बताता है 20-25 लाइन का डिफिनेशन, 20-25 लाइन नहीं बताना है, कम लाइन में अपनी बातों को समझाना। ठीक है, समझ गए ना बात को। भाई कोई आपसे पूछेगा मशीन क्या है, क्या बताएगा क्रम, जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करे, मतलब हम अपना एफर्ट कम लगाएं, वही तो मशीन है। तो समझ में आया इनपुट क्या होता है। वो डिफिनेशन नहीं बोलेंगे दिखने वाली ना दिखने वाली बात, नहीं। टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, द डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इन योर कंप्यूटर। अच्छा, ये आपको लग रहा है इंग्लिश टॉप है, कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को इनपुट कराता है, इसी को इंग्लिश में बोलिए, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर।
गिव का मतलब देना, क्या इंस्ट्रक्शन किसको, कंप्यूटर को, ये इनपुट। या डिवाइस, कोई भी पार्ट जो भी है, दैट हेल्प, क्या करे, जो मदद करे, क्या करने में, इनपुट डाटा कहाँ, कंप्यूटर, इनटू कंप्यूटर, इनटू में कंप्यूटर, इनटू कंप्यूटर, बस हो गया ना। फिर एक्सप्लेन कर लेंगे ना, एग्जांपल देख लिए। एग्जांपल सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिले। देखिए कीबोर्ड पढ़ चुके हैं, कोई बताता नहीं इसके बारे में, पढ़े हैं ना, ठीक। माउस पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये इतने सारे एग्जांपल हैं इनको। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, डिजिटल कैम, टच पैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बायोमेट्रिक डिवाइस, डिजिटाइजर, पीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ये सारे ही एग्जांपल हैं इनपुट डिवाइस। और इन सारे के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड और माउस हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बारी किसकी है, सुनिए ध्यान से। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट, जो क्या स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, जैसे कि सच एज फोटोग्राफ एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। पेज ऑफ टेक्स्ट मतलब ऐसे पन्ने जिन पे कुछ अक्षर लिखे हो। व्हाइट पेज को स्कैन करने का कोई मतलब, ब्लैक पेज को स्कैन करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है कि स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट, जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को। कैसे डॉक्यूमेंट को, जैसे सच एज, जैसे कि फोटोग्राफ, फोटो को, और किसको, पेजेस ऑफ टेक्स्ट, यानी ऐसे पेजेस, ऐसे पन्ने जिन पे क्या लिखा हो, कुछ लिखा हो, कुछ अक्षर। कह रहा है व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज स्कैन, एक बार अगर डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट, वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्यों डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, क्यों, क्यों डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है, डिजिटल। कंप्यूटर किस फॉर्मेट को समझता है, तो उसी में कन्वर्ट करेगा तभी तो समझेगा। इसीलिए कहा है दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, और एक इसमें क्या बना देता है उसको, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, क्योंकि कन्वर्ट हो गया पीडीएफ में, और भेजते रहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हो गया ना। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा, देखिए पीडीएफ, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, देखिएगा, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है पीडीएफ का पूरा नाम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। दोबारा यहाँ पेपर मुझे भेज, प्रोजेक्टर क्या है आपको, जो है कि प्रोजेक्टर में थोड़ी ना दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, आप पहले जो हमें स्माइल दिखाई दे, अभी कभी तो लग गया है, नहीं रहेगा तो दिख जाएगा। तो ये व्हाइट बोर्ड, तो हाँ जिस हिसाब से लिखा है वही बता रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन है क्या, ये नहीं है, इमेज प्रदर्शित कौन करता है, हाँ वही है, हमें तो इसकी माध्यम से नहीं दिख रहा है, इसी के माध्यम से दिख रहा है। प्रोजेक्टर का सामने आग लगा दीजिए, देखिए रिजल्ट दिख रहा है। गजब दिमाग लाया है। अभी आएगा वो भी, इमेज जो बनी होती है लाइट से, लाइट जब स्क्रीन से टकराती है तो इमेज पट से वहां बढ़ जाती है, समझ गया ना, पट से हेड पट लगता है, टकराएगी तभी बनेगी, वरना एक पारदर्शी होती है ना, बढ़ती जाएगी। तो टॉर्च क्या है, टॉर्च का कोई लिमिट है नहीं, जितना खुला मिलेगा उतना लंबा जाएगा, लेकिन जहां टकराएगी वही अपना इमेज, समझ गया ना। प्रोजेक्टर का है, प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, क्या आउटपुट ले रहा है, इससे भी ले रहा है, ले रहा है इसका इमेज, और वही चीज दिखा दे रहा है।
जैसे रोबोट एक मूवी आई थी, उसके दिमाग में जो भी था उसको आउटपुट कैसे दे रहा था, अपने आप को दीवार पर मार दे रहा था, है ना, एक बोल जा रहा था एक, और वर्चुअल इमेज बन जा रही थी, लोग उसको कर रहे थे, आप समझ गए ना, क्या चीटिंग करा रहा था खाना को, है ना, आपसे क्या करता वो प्रोजेक्टर वाला ही काम, ठीक है, मेरे कोई बात नहीं, मन में दुआएं आनी चाहिए और उसे क्लियर करना मेरा काम है, ठीक है, मन में आए तो पूछ लिया करिए, आपको सही है, जरूरी है। तो प्रोजेक्टर क्या है बाबू, वो रिजल्ट दे रहा है ना प्रोजेक्टर, क्योंकि व्हाइट बोर्ड कोई स्क्रीन नहीं है आपकी, व्हाइट बोर्ड कोई स्क्रीन नहीं ना है, वो उसलिए लगाई है कि इमेज ताकि साफ आए, तो दीवार पे भी पढ़ा सकते थे हम, जरूर चीज, लेकिन मार्कर भी तो चलाना समझे, दीवार पे नहीं चला सकता, लेकिन अब उस काम को बंद करके अब मैंने ये लिया है इंटरेक्टिव पैनल, इस पे क्या है, थोड़ा हम मॉडर्न हो गए, स्मार्ट, है ना, अच्छा भी लग रहा है, मान लो मार्कर की जरूरत नहीं है, उंगली चला देंगे तो काम हो जाएगा, है सी, चलिए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, तो बोला है, और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, ताकि इस डॉक्यूमेंट को आप कभी भी देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एडिट करने का मतलब बताओ कोई, अब बैठो बैठो, एडिट करने का मतलब कोई भी फोटो है, फोटो तो मैं कहाँ ही, मैं सिर्फ एडिट करने का मतलब, तो मैं एडिट करके आपको बिगाड़ नहीं सकता हूँ, परिवर्तन करना सकते हैं चीज, अच्छा बना नहीं कह सकते हैं, सुधारना या बिगाड़ना नहीं, उसे बिगाड़ कहते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके हम बिगाड़ भी सकते हैं, और क्यों, एडिट का मतलब क्या होता है, करेक्शन करना, चेंज करना, ये तो ये करेक्शन वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, या बिगाड़ना वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एडिट करके लोग, जैसे क्या था, फिर से वही एग्जांपल क्रिएट वाला, एडिट करके ये क्या कर दिया गया था, चमत्कार वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर दिया गया था, तो क्या है, वो भी एडिटिंग ही कहलाएगा, है ना, लेकिन वहां एक ऑप्शन का यूज हुआ था, जब मैं नोट पैड पढ़ाऊंगा आपको, तो पढ़ाऊंगा, वो एक ऑप्शन आएगा, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब यही होता है कि किसी शब्द को ढूंढिए और बदल दीजिए, और वो वर्ड जहां जहां होगा आपके डॉक्यूमेंट में, वहां वहां परिवर्तन हो जाए, है ना, चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग स्कैनर के बारे में, और स्कैनर करता क्या है बच्चों, एक लाइन लिख लीजिएगा स्कैनर के बारे में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, देख लो, जब तक कोई इमेज आपकी स्क्रीन पे है इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंट आउट निकल गया तो क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी, प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना, और स्कैनर का काम क्या होता है, उल्टा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, देख लीजिएगा स्कैनर का वर्क क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर, क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट। प्रैक्टिकल वगैरह आप लोग टाइपिंग करते रहिए, अभी प्रैक्टिकल कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा काम को एक स्टेबिलिटी ला दूँ मैं, ये बात आप काम करें चले गए, तो दिक्कत यहाँ तक, आगे चले, चलिए नेक्स्ट है आपका ओसीआर, क्या है ओसीआर, देखो क्या है, पहले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, लेकिन अब काफी फुल फॉर्म में काफी चेंजिंग आ रही है, रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन हो गया होगा आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक बार, चाहिए चेक भी कर ले रहा है ताकि क्लियर होता रहेगा, फुल फॉर्म ओ सी आर, हो गया ना रिकॉग्निशन, हाँ, रीडर अब हट गया है ना, रीडर क्या है, लिखिएगा वो क्या है, उसका नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इनपुट डिवाइस में इसकी बात की गई है, चलिए देखते हैं,
तो लोग इसका यूज करते हैं ना कि जो बुक पे टेक्स्ट वगैरह होती हैं उसको कॉपी करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये मशीन जो है, जो देखिएगा अभी रब कर रहा है, वो इनपुट लेने का ही काम करती है। देखिएगा कह रहा है ओसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, पीडीएफ फाइल्स या हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार के डेटा में बदल देते हैं कि कंप्यूटर से क्या करते हैं, समझ सकते हैं। ओसीआर के द्वारा जो भी चीज आप स्कैन करते हैं, जो भी करते हैं, उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मतलब एडिट करने में समझ ही रहे हैं आप लोग। और डॉक्यूमेंट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, है ना। उसको आप कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। उसका काम यही होता है, जैसे जगह बुक से डाटा ले रहा है और मोबाइल में यहाँ पे टाइपिंग होती जा रही है। तो मशीन कर क्या रहा है, सिर्फ इनपुट ले रहा है, इनपुट ले रहा है और आपके कंप्यूटर को दे दे रहा है। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर वो टैबलेट है ना। और टैबलेट क्या कर रहा है, अपनी स्क्रीन पे वो चीजें शो करा दे रहा है। वो तो आउटपुट है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको पार्टिकुलर जिस मशीन की बात करें उसका है, उसका काम क्या है, सिर्फ इनपुट। ऐसे ही अगला है जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक रिमोट जैसे होता है। जैसा भी मैंने बोला, इस रिमोट, ये रिमोट कौन सा डिवाइस है, इनपुट। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो चालू हो गया, इंस्ट्रक्शन दिया तो बंद हो गया। वैसे जॉयस्टिक होता है, ये भी रिमोट जैसे होते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो गेम से क्या होता है, आप भी तो फाइट की इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं ना कि फाइटिंग हो रही है, बच रहा है, अपने आप को डिफेंस कर रहा है, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन देना ही है। कहा है जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो ट्रैक पाल की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए या सीएडी डिजाइन, सीएडी डिजाइन मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लिख लीजिएगा सीएडी का पूरा नाम। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट है का आउटपुट है, इनपुट है। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देख लीजिए। अरे कैड का नाम सुने होंगे, कैड एक सॉफ्टवेयर है, लोग सीखते हैं। ये आर्किटेक्चर वगैरह घर में नहीं बनता है तो भी कैड सॉफ्टवेयर, उसी से सारा काम होता है। हम्म। हो जाएगा ना। चलिए, जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसे होता है, रिमोट की तरह होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ है, थ्री डिजाइन में और वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए क्या है, इनपुट है। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए, जॉयस्टिक लास्ट टॉपिक है, बाकी आगे अगली क्लास। थैंक यू।